हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में मस्त हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में पंचलाइट कहानी के सारांश के बारे में। तो देखिए, समय तो इतना बचा नहीं कि आप लोग पंचलाइट कहानी पूरी पढ़ पाओ, तो हमने उसका छोटा सा एक सारांश बना के आप लोग के सामने एक वीडियो के तौर पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर पूरी आप लोगों ने कहानी अब तक नहीं पढ़ी पंचलाइट की, तो कोई ज़रूरत नहीं पूरी कहानी पढ़ने की। हालांकि कहानी ऐसी होती है कि आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, लेकिन उसका एक छोटा सा सारांश हम यहाँ पर लेके आएंगे कि कैसे आप लोग को 5 नंबर में ये छोटा सा एक सारांश आप लोग लिखोगे तो आपको 5 से 6 नंबर जो मिलने वाले हैं वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, और इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब ये कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो एक बिहार का एक गांव है सबसे पिछड़ा हुआ, वहाँ पर टोलियों में लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो वे उसी में से एक टोली का नाम है महतो टोली। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं, एक तरह से लैंप होती थी पिछले समय में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोमैक्स, या और हिंदी में यहाँ पर पंचलाइट कहा गया है। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते थे। मतलब हर टोली के पास पंचलाइट थी, केवल महतो टोली के पास पंचलाइट नहीं थी। तो इन लोगों ने फैसला किया कि सभी लोग पैसे चंदा इकट्ठा करके एक पंचलाइट खरीदेंगे रामनवमी के पर्व पर। तो भैया खुशी खुशी ये लोग अपने सरपंच के साथ गए और एक पेट्रोमैक्स खरीद के ले आए। लेकिन ले आए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उस पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता था। तो जिसको लोग आप लोग अभी देखने वाले हो नीचे। तो पंच लाइट को सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते थे और पंच लाइट को देखने के लिए टोली के बालक औरत मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। भैया सरदार सरदार जो होता है टोली का सरदार, वो लेके आता है पेट्रोल में, ला के जैसे ही अपनी टोली के बीचों बीच में रखता है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे देखने के लिए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। अब शुभ कार्य करने से पहले मतलब उस पंचलाइट को जलाने से पहले जो पूजा पाठ होता है वो सब वो लोग कर लें। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि जलानी तो किसी को आती नहीं है। क्योंकि पंचलाइट जलाने जलाने के लिए सीधे साधे लोगों को पता ही नहीं था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि पंचलाइट जलाई कैसे जाती है। उन्होंने देखा था कि ले तो आया, चलो कि हाँ भाई हर टोली के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए पंचलाइट। सबने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करा, सब कुल मिला के जब रुपए हो गए पंचलाइट भर के, सब लोग गए अपने सरदार के साथ बाजार, और बाजार से एक पेट्रोमैक्स मतलब पंचलाइट खरीद के अपनी टोली में ला के उन्होंने कहाँ रख दिया, टोली के बीचों बीच ला के रख दिया। अब जैसे ही पंचलाइट आके रखी, चारों तरफ से उसको भीड़ लग गई, भाई कोई भी नई चीज़ आएगी ये देखने के लिए, तो उत्साह तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो वही इन लोग के साथ भी हुआ, महतो टोली के साथ आके ये लोग चारों तरफ से बच्चे बूढ़े और जो भी लोग थे सब लोग आके देखने लगे ध्यान से। ठीक है कि भाई क्या आया है। अब देख तो सब रहे हैं लेकिन जलाना कोई नहीं जानता है। तो देखते हैं आगे हुआ क्या, भाई किसने जलाई। ठीक है, अब क्या है, देखिए कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। ठीक है, गोधन नाम का, इसी टोली में एक गोधन नाम का लड़का है जो उसमें रहता है, जो कि गांव की मुंडरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। और उसी टोली में कोई लड़की है जिससे वो प्रेम करता है। तो मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी ये पेट्रोमैक्स लाने से पहले। ठीक है, मतलब तब गांव में पंचलाइट नहीं आया था, केवल चंदा इकट्ठा हो रहा था। तो उसी समय मुनरी की माँ ने पंचायत जो होते हैं उनके पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब मुनरी के घर के सामने से वो गाना गाकर निकलता था, फिल्मी गाने जो होते हैं वो गाकर निकलता था। तो इनकी मुनरी की माँ ने शिकायत कर दी। तो इस कारण क्या हुआ कि पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया, मतलब अपनी टोली से भगा दिया उसको कि भाई तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, हमारी टोली से निकल जाओ। ठीक है, वो निकल गया वही टोली से वो। फिर क्या हुआ, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। लेकिन अब क्या, जो मुनरी है जो लड़की थी जिसके लिए वो गाना गाता था, उसको पता है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो अब वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुँचा देती है। अब वो पंचों तक ये बात पहुँचा देती है कि गोधन भैया जो है वो लाइट जला लेता है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। अब इतनी जैसे ही पता चला सरपंच को कि भाई जो सरदार होता है टोली का, उसको जैसे ही पता चला कि गोधन था जो वो पंचलाइट जला लेता है, तो अब उनकी इज्जत की बात थी। क्योंकि अगर पंचलाइट नहीं जलती तो दूसरी टोली के लोग उनको ताने देते कि भाई देखा कि तुम ले आए, लो जला पाते नहीं हो पंचलाइट। तो इसलिए क्या हुआ कि पंच जो है गोधन को पुनः जाति में अपनी ले लेते हैं। पहले तो उसको ढूंढा रहता है और उसके बाद वो लोग उसको अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है।
ठीक है। पंचलाइट जैसी वो जाति में शामिल हुआ तो गोधन ने भी खुशी के मारे क्या करा, पंचलाइट जला के अपने महतो टोली थी उसकी लाज या फिर इज्जत बचा ली। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं। अब भाई मुनरी की जो माँ थी उन्होंने देखा कि गोधन को इतने सम्मान से सरपंच ढूंढ के लाए, बाकायदा उसको सिंहासन दे के उससे पंचलाइट जलवाई, ठीक है। तो सबसे काबिल हुआ महतो टोली में कौन, गोधन, क्योंकि उसे पंचलाइट जलाना आता था। बाकी जितने बड़े बूढ़े थे कोई भी पंचलाइट नहीं जला पाता था। तो जो मुनरी की माँ थी गुलरी, उन्होंने प्रसन्न होकर गोधन को खाने पर बुला लिया और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ़, मतलब तुम्हारे साथ खून माफ़। एक तरह से जैसे पुरानी गांव में कहावत होती है कि अब तुम कुछ भी करो उसके लिए तुम्हें छूट है। खूब गौ सलीमा का गाना और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो पंचों ने उससे कहा कि भैया तुम चाहे जितने गाने गाओ इनके सामने, घर के सामने खड़े होकर, तुम्हारे साथ खून माफ़, तुम्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक। और उधर मुंडरी की जो माँ थी गुलरी, वो भी प्रसन्न होकर उनको निमंत्रण दे दिया खाने का। तो इसी तरह क्या हुआ, पूरी टोली खुश हो गई, सब लोग अपना पंचलाइट के चारों ओर नाचने लगे खुशी के मारे, है ना। छोटा सा एक कहानी का एक सारांश आप लोग के सामने प्रस्तुत है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सारांश अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग कहीं पर नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना अच्छे से। पूरा पेपर में अगर आप इसी तरह से लिख के आते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कहानी का सारांश अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक भी कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि बहुत सी टॉपिक हैं जो भी आप लोग को समझाने और लेके आने इस चैनल पर। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोग उसको तुरंत देख के अपना समझ सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये पंचलाइट, हो सकता नहीं है ये पेपर में आपके आनी है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो अच्छे से इसको अपने को पढ़ लीजिए। उम्मीद है वैसे भी आप लोग को सुनकर तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।